यार हम स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो नॉलेज है वो एकदम जीरो है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक सी चीजें जो है वो इसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो पेपर और पेन भी ले लीजिए, ताकि आप अपने नोट्स भी बना सके इसके रिगार्डिंग। और काफी सारे लोगों को इसकी जरूरत भी होती है, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, स्टॉक मार्केट खुद है क्या। उसके बारे में उसके बाद हम इसको और भी ज्यादा एडवांस में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट खुद है क्या। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक क्या है। मार्केट तो चलो आपको पता है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक क्या है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, इसके लिए मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं, नेक्स्ट लेवल एग्जांपल होंगे, जैसे आपको ये समझ, जिससे एक 6th क्लास का बच्चा भी ये समझ जाएगा, 6-7 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि ये चीज है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। अब उसके लिए मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। देखो, एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लीजिए जैसे आप ही है, आपका एग्जांपल ले लेते हैं, आपको रिलेट करने के लिए आपका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप ये पर्सन है, आपने जो है वो एक चॉकलेट बनाई, चॉकलेट बना के उसकी जो है वो उसको आपने बेचना स्टार्ट किया। आपने उसका इनिशियल जो प्राइस है वो रखा 20 रुपए। ठीक है, और आपकी चॉकलेट इतनी ज्यादा बेस्ट निकली, इतनी ज्यादा अच्छी निकली कि उसने काफी ज्यादा जो है वो आपको एकदम अर्निंग करके दिया, और एकदम काफी ज्यादा छा गया आपके उस एरिया के अंदर। तो यार आपने सोचा, अगर मेरी चॉकलेट इतनी पसंद आ रही है लोगों को, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा और इसका जो है वो आप जो है वो इसका बिजनेस और बड़ा किया जाए। तो आपने क्या किया, 3 लोगों को, 3 अपने फ्रेंड को जो है वो इसके अंदर और ऐड कर लिया। उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया, आपने भी अपना दिमाग लगाया, आप 4 लोग हो गए। और आपने क्या किया, इसकी एक छोटी सी फैक्ट्री या फिर एक यूं कह दीजिए दुकान हो गई, एक आपने इसकी दुकान बना ली। ठीक है भाई, चॉकलेट बेचेंगे हम, इसकी भी काफी सारी वैरायटी निकाल दी आपने, और वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया आपने बहुत सारी। तो देखते ही देखते ऐसा हुआ कि इतनी ज्यादा टेस्टी निकली, इतनी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की निकली, आपने देखते ही देखते आपने 1 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। आपकी इस चॉकलेट ने रेवेन्यू नहीं, सॉरी, प्रॉफिट जो है वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया 1 लाख पर मंथ। ठीक है, तो अब आप चारों लोगों को लगेगा भाई कि क्यों ना हम इसको और बड़ा करा जाए, क्योंकि आपको जो है वो 1 लाख रुपए मिल रहा था। अब आपने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको ऐसी और 10 दुकानें खोल लें, मान लीजिए, या फिर 10 फैक्ट्री, अगर आपने फैक्ट्री बनाई तो 10 फैक्ट्री खोल लें, जिससे हम कितने पे पहुंच जाएंगे, 10 लाख तक। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो आप एक इन्वेस्टर के पास गए, किसके पास, इन्वेस्टर के पास। उस इन्वेस्टर से आपने क्या किया, 1 करोड़ रुपए ले लिए, अपनी 10 और फैक्ट्री या फिर 10 और दुकानें खोलने के लिए कितने रुपए ले लिए, 1 करोड़ रुपए। लेकिन वो इन्वेस्टर बोलता है कि भाई मैं आपको ये 1 करोड़ रुपए क्यों दूं, आपको इसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा। तो यार आपने सोचा कि भाई देखो, लोन लेंगे तो 1 करोड़ चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कब तक चुकाएंगे। आपने दिमाग लगाया और आपने क्या कहा कि भाई मैं आपको 10% हमारी इस कंपनी के अंदर से हिस्सेदारी दे देता हूं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, हमारे इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप 4 लोग थे, तो आप 4 लोगों ने क्या किया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल ली। जैसे मैं अपना नाम लेता हूं, गज्जा चॉकलेट कंपनी। ठीक है, तो ये आपने खोल दी। इसके पास जाने से पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली आपने। ठीक है, और इसको लेके आपने इसको प्लान बताया कि भाई ये हम सीन करने वाले हैं, हमारी कंपनी ऐसी है, ये चॉकलेट बनाते हैं हम। तो इसने कहा मैं भाई मेरे को क्या मिलेगा, तो इसने कहा कि हम आपको 10% हमारी कंपनी से हिस्सेदारी दे देंगे। क्या दे देंगे, अगेन हिस्सेदारी, हिस्सेदारी ये हम आपको दे देंगे। और इसी हिस्सेदारी को क्या बोलते हैं, इसी हिस्सेदारी को बोलते हैं शेयर। इसी हिस्सेदारी को बोलते हैं शेयर। आपने उसको बोला कि भाई हम 10% अपनी कंपनी के शेयर आपको जो है वो दे देंगे। उसने कहा ठीक है। अच्छा, यहां से एक और चीज क्लियर हो जाती है, 10% के अंदर बंदा जो है वो आपको कितना रुपया दे रहा है, 1 करोड़। तो फिर 20% के लिए 2 करोड़ देता। ऐसे करके अगर आप निकालें तो आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 करोड़। कितनी हो गई, 100 करोड़ रुपए जो है आपकी कंपनी की वैल्यू हो गई। हालांकि हमने एक रफली आइडिया निकाला है, ऐसे मतलब अगर आप कैलकुलेट करें तो आपकी कंपनी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आपने ये भी कर लिया। अब आपने और बढ़िया, आपने जो है वो 10 लाख अर्निंग भी कर ली। आपने 10 क्यों, आपने और ज्यादा ऐसे मेहनत करी, और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट निकाला। आपने जो है वो 10 लाख महीना भी अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। अब आपके मन में एक और ख्याल आया
कि यार 10 लाख महीना तो हम कमा ही रहे हैं, अब हम जाएंगे इंडिया लेवल पे। अब इसके हर पूरे इंडिया में हमारी जो है वो 100 ब्रांचेस निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? 100 ब्रांचेस, ये पूरे इंडिया लेवल के अंदर। तो आपको और फंडिंग चाहिए होगी। अब आप क्या करेंगे भाई, अब आपको इतने ज्यादा पैसे देने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक के पास लेके जाएंगे, वही पब्लिक से आप पैसा उठा सके। आपको बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक कर देंगे, ताकि आपको जो है वो पब्लिक से पैसा मिल सके। क्या मिल सके? पब्लिक से पैसा मिल सके। तो आपने क्या किया, इस कंपनी को पब्लिक करा दिया। अब पब्लिक कराने के लिए आपको इसको क्या कराना पड़ेगा, लिस्ट कराना पड़ेगा। इसको पब्लिक कराना पड़ेगा, इसको लिस्ट कराना पड़ेगा। उसको आपको कहां कराना पड़ेगा? एक्सचेंज के ऊपर। एक एक्सचेंज आता है, जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है BSE, एक होता है NSE। ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इससे आप जब आप इसके ऊपर लिस्ट करा देंगे, तब क्या होगा, पब्लिक आपके इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। पब्लिक आपके शेयर ले लेगी और आपको जो है वो पैसे दे देगी, क्योंकि पब्लिक भी पैसे देगी तो अगेन उसको भी क्या देनी पड़ेगी, हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी हम किसके रूप में दे रहे हैं? शेयर के रूप में। ठीक है भाई। तो अब आप क्या करेंगे, पहली बार जब आप पब्लिक को जो है वो रुपए देने गए, सॉरी उससे रुपए लेने गए, उससे इन्वेस्टिंग लेने गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लिस्ट पब्लिक करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम, इनिशियल, जब पहली टाइम होता है ना, तब उस चीज को बोलते हैं IPO। क्या बोलते हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप अपनी कंपनी को जो है वो लिस्ट करवाते हैं और पब्लिक आपके ऊपर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं IPO। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी कंपनी के जो है वो शेयर जो है वो पब्लिक से अपनी फंडिंग ले सकते हैं। सेकंड चीज, अब मान लीजिए आपने पब्लिक लिस्ट कर दिया, आपकी शेयर भी आ गए, मान लीजिए आपकी कंपनी के शेयर आ गए, तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए मोहित ने आपकी जो है वो कंपनी के अंदर से इन्वेस्ट किया IPO के अंदर। जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग था उसके अंदर मोहित ने इन्वेस्ट किया और आपकी क्या खरीद ली, शेयर। जब आपकी कंपनी, मैंने जो सब शेयर खरीदे वो 100 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, मान लो 100 रुपए के हिसाब से, लेकिन जैसे वो इसके ऊपर लिस्ट हुए, अगेन आपने मेहनत करी, आपकी कंपनी ने बहुत मेहनत करी, और अगेन उसने जो है वो क्या कर दिया, प्रॉफिट अपनी कंपनी को और अच्छी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ होगी तो इस शेयर का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, 100 से हो गया इसका 200। अब मोहित को जो है वो, ठीक है, अपने आप भाई हमने 100 रुपए में खरीदा था, अब मेरे को प्रॉफिट लेके निकलना है कि भाई मैंने 100 में खरीदा था, 200 में मैं जो इसको बेच दूंगा और मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यही एक, मान लीजिए पास में कोई है, मान लीजिए सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ को लग रहा है कि भाई यार 200 रुपए में शेयर मिल रहा है, ये कंपनी और ज्यादा ग्रोथ करेगी, तो मैं ये शेयर को क्या करना चाहता हूं, बाय। लेकिन वो होगा कैसे, क्योंकि मोहित को शेयर बेचने भी है वापस, तो क्या वो वापस कंपनी के पास जाएगा कि यार मेरे शेयर खरीद लो? नहीं। अब जो शेयर बिकेंगे और खरीदेंगे, वो मैंने आपको जो बताया था ना, जो मैंने आपको बताया था NSE और BSE, अब यहाँ पे इनका रोल आता है। तो मोहित को जो है वो शेयर खरीदने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी दुकान पे जाके और बोलेगा कि यार ये मेरे को शेयर बेचने हैं, अगर आप ले रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, BSE और NSE के ऊपर जो लिस्टेड है, जो इन्होंने एक्सचेंज के ऊपर जो अपनी लिस्ट करवाई है, यहाँ पे अब क्या करेगा, मोहित अपना जो है वो इसको बेच देगा, और एक और सिद्धार्थ था जिसको खरीदना था, वो यहां से इसको क्या कर देगा, खरीद लेगा। एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरीके से जो है वो मोहित ने बेच दिया और सिद्धार्थ ने जो है वो खरीद लिया। अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई हम गए और खरीद लिया, ऐसा नहीं है। सारा काम जो है वो ऑनलाइन होता है। तो उसी तरीके से जैसे मैं गया किसी ब्रोकर के पास गया या किसी के पास गया, भाई मैंने इसको जो है वो बेच दिया, और अब जो भी खरीदेगा, मान लो सितार को खरीदना है तो उसने खरीद लिया, कोई और भी हो सकता है तो उसको खरीदना है, तो उसने यहां से 200 रुपए में खरीद लिया। ये सीन हुआ। अब यहां तक आपको समझ में आया कि मैंने क्या क्या चीज समझाई आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वापस से। ऑलराइट, हाँ, तो सबसे पहले मैंने जो है वो क्या करा था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ये हमारा स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हमने क्या समझा, स्टॉक को समझना था पहले, सबसे पहले हमको। तो स्टॉक को समझने के लिए हमने स्टॉक को समझा था। स्टॉक को समझने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक आइडिया बताया था कि भाई आपने एक क्या कर ली, कंपनी खोल ली, चॉकलेट बनाई,
उसके बाद 3 लोगों को ऐड किया, फिर आपने क्या कर दिया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल ली, है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आपने क्या कर दिया, उस एक्सचेंज के ऊपर जो है वो लिस्ट करवा दिया। एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ पे एक्सचेंज, हाँ ये रहा एक्सचेंज, एक्सचेंज के ऊपर आपने उसको लिस्ट करवा दिया। और लिस्ट करवाने के बाद आपको जो है वो बीएससी और एनएससी दोनों पे करा सकते हो, किसी एक पे करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे करवाने के बाद अब आपकी जो है इसके अंदर कौन फंडिंग ले सकता है, पब्लिक। तो पब्लिक के रूप में आपको फंडिंग मिल जाएगी। और उसके बाद में आपने और ग्रोथ करी, आपके जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ गया। तो एक मोहित नाम का पर्सन है, उसने खरीदा, उसके बाद उसको बेचना था, तो वो कहाँ जाएगा, एनएससी और बीएससी के पास। एनएससी और बीएससी की वहां पे जाके वो अपने आप उसको बेच देगा, और जो किसी और को खरीदना है तो वो वहां से खरीद लेगा। तो ये था हमारा स्टॉक मार्केट में कौन सा रोल, स्टॉक का। सबसे पहले किसका रोल आ गया, स्टॉक का। तो इस तरीके से जो है वो हो गया स्टॉक मार्केट, आपको समझ में आ गया शेयर मार्केट। तो ये कुछ बेसिक टर्म आपने जो है वो एक इनिशियल स्टार्टिंग होती है ना, हालांकि लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को लगेगा ये क्या है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन जिनको जीरो नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, मेरे को भी एक टाइम ऐसा था कि कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने भी कहीं से सीखा, तो अब मैं आपको सिखाया जाए अच्छे से। तो जिनको नहीं पता है उनको ये मैंने आज चीजें समझा दी है कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अब हम और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ सीखेंगे। तो उसके लिए आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जिनको ऐसा लगता है कि आपको कि किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और को सब कुछ इसके आईपीओ जो ना, आईपीओ वगैरह इसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी लेंगे, और ज्यादा इसके बारे में सीखेंगे कि भाई कैसे शेयर खरीदा जाता है, कैसे उसको बेचा जाता है, और क्या क्या चीजें होती है, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।